इसकी जो चाल है, अच्छा जी, इसकी चाल जैसे हमारे बुजुर्ग भी घोड़ा पालते हैं, हमारे फादर साहब भी, जिस तरह की चाल ये चलता है, कदमबाजी, रेवाल चाल, हाँ जी, उस तरह की चाल चलते हुए हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखा। इसका नाम है जी कैप्टन। अच्छा जी, ये पंजाब की नस्ल का घोड़ा है। पंजाब की नस्ल का। राम राम जी सभी भाइयों को। भाइयों देखो, गंगा जी पे किसानों के शौक की कोई ओर नहीं है। अब थोड़ी सी वीडियो हम बनाओगे घोड़ों की। भाई ने ला रखे हैं घोड़े, देखो कितने शानदार घोड़े हैं, सब तरह के घोड़े हैं यार। भाई से जानकारी भी लुआओगे। तो भाई की व्यवस्था देखो कितनी बेहतरीन है। और भाई का डेरा है पहलवान, पहलवान के नाम से। तो देखो कितनी गजब व्यवस्था बना रखी। रथ भी है भाई, भाई से पूछेंगे इसके बारे में भी। तो कितनी गजब व्यवस्था कर रखी भाई ने। देखो 5 घोड़े है भाई के पास। पंचों की जानकारी दूंगे। देखो नुगरा घोड़ा बुले शायद ही, पूरा नुगरा घोड़ा बुले जी, नुगरा ही है बिल्कुल पूरा। ये देखो क्या साफ कंडीशन में है घोड़ा, बेहतरीन, ज़्यादा लाजवाब। एक तो 100 की नाव है भाई गंगा जी पे भी। किसानों की कोई होड़ नहीं कर सकता गंगा जी पे। देखने को ऐसी ऐसी चीज़ मिला है जो कहीं नहीं मिलती। भाई एक बार आज तो भाई की कितनी बेहतरीन व्यवस्था बना रखी है। देख क्या गजब व्यवस्था कर रखी भाई ने। और भाई से परिचय करवाते हैं। देखो भाई से परिचय करवाओगे। भाई एक बार इनकी जानकारी सी दे दो। घोड़े का नाम बादल है, गांव दबथला। गांव कौन सा जी? दबथला। दबथला, हाँ जी। जिला जी? जिला मेरठ। जिला मेरठ। भाई घोड़े का नाम क्या है? बादल। बादल। कितने समय से ले रहे भाई घोड़े? हो गए 3 साल। आपका चैनल भी है ना यूट्यूब पे भाई? इनका है अभी भाई का। अच्छा, अभी भाई का इनकी वीडियो डलती रहे। अरे ये दूसरे वाले घोड़े की और दो। ये दूसरे नहीं, बादशाह इसका नाम। इसका नाम बादशाह है। हाँ जी। और इससे अगले वाले का भाई? इससे अगले का बाजीराव। बाजीराव। और वो नुगरा? वो कैप्टन। कैप्टन। ये वाला रफ्तार जी, रफ्तार है। आगे चलो। अच्छा। देखो भाई से करवाओगे, सारी डिटेल भाई देंगे। भाई वहाँ से ही ले लो। सबसे पहले सबको नमस्कार। नमस्कार जी। और सबसे पहले इस घोड़े से मिलते हैं। अच्छा जी। इसका नाम है बाजीराव। बाजीराव। और ये आया हुआ है राजस्थान बलोत्रा से। अच्छा जी। जी, हमने इसको मेले में से खरीदा था बच्चा। हमने इसको घर पे तैयार किया बढ़िया। और अब ये चालबाज है, बहुत अच्छी स्पीड में ये चाल चलता है। अभी 1 या 2 दिन के बाद हम इसको घोड़े मेले में लेकर जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, चलाने के लिए। वहाँ पर बढ़िया बढ़िया चालबाज घोड़े आते हैं, तो वहाँ इसको हम चला कर दिखाएंगे। कितने की चाल की स्पीड है लिख ली भाई? ऐसे हम रिवील तो नहीं करते, लेकिन ये मानो कि जो आम घोड़े चलते हैं ना 2 दांत में, हाँ। उन सबसे ज्यादा चल रहा है। ये दांतों में 2 है जी? दांतों में 2 अभी हुआ है कुछ टाइम पहले ही। अच्छा अच्छा। हाँ, और इतनी कम उम्र में इतनी तेज चलना हर किसी घोड़े के बस की बात है नहीं। हाइट कितनी है भाई इसकी? इसकी 61 से बाहर हो गया है। 61 से बाहर हो गया? जी बिल्कुल। कितनी है इसकी जाने की आस हाइट की? हाइट की लगभग 63 के आसपास जा सकता है। 63 के आसपास जाओगे? 4 दांत के बाद जब पंजा रहेगा, हाँ, तब तक जी। और ये जो पर है ये दूसरे वाला घोड़ा? एक घोड़ा हमारा वहाँ है, लेकिन पहले इससे मिल लेते हैं। चलो जी। कैप्टन आजा। घोड़े का नाम कैप्टन है जी। कैप्टन, इसका नाम है जी कैप्टन। अच्छा जी। ये पंजाब की नस्ल का घोड़ा है। पंजाब की नस्ल का? अबोर लाइन का एक घोड़ा है। इसके फादर का नाम है राजा। राजा। हाँ, वो 63-64 इंच का घोड़ा है। और अब ये 18 महीने का बच्चा है। 18 महीने का? हाँ। दांत तो करे नहीं होंगे जी? दांत ना बिल्कुल अदंत है अभी। और स्पोर्टलेस। अच्छा। एक नुकरे होते हैं, उनमें जगह जगह तिल के निशान, कहीं धब्बे, कहीं काले बाल ये रहते हैं, लेकिन इसके कहीं भी दाग नहीं है। ये बिल्कुल प्योर वाइट स्पॉटलेस नुकरा है। अच्छा जी। जी। ये किस पर्पज के लिए ला रखा भाई? इसको हम लेकर आए। हम पहले तो हम शौक के तौर पे पालते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमने सोचा कि घोड़ों को ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग। हमारे फार्म पर घोड़ियां भी हैं। 4-5 घोड़ियां भी हैं, तो अब अपने लिए हम
एक स्टैलियन तैयार कर रहे हैं, अच्छा। ताकि अपनी घोड़ियों को हमें कहीं और लेकर जाना ना पड़े। एक कमाल का, एक मतलब कंडीशन का घोड़ा हम अपने लिए तैयार कर रहे हैं घर का। तो घर की घोड़ियाँ होंगी, घर का घोड़ा होगा और घर के ये बच्चे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारा मोटो है भाई। जैसे एक कान मिला हुआ है ऐसे एक जी। जगह, इसे क्या बोला जा? कई तरह के ऐसे कान हैं कि दिल बन जाता है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, इसके जो कान हैं, हाँ जी, इतने छोटे कान हाँ और जी। इतनी सुंदरता से मिलने वाले कान हाँ जी। नुकरों में मैंने नहीं देखे, हमारे पूरे परिवार में किसी ने नहीं देखे। अच्छा जी। शायद किसी ने नहीं देखे होंगे, क्योंकि नुकरों में इस तरह के कान मिलना बहुत मुश्किल है। तो मारवाड़ी में मिल सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन नुकरों में इस तरह के कान मिलना बहुत मुश्किल है। इसकी तो भाई कीमत का भी कोई वो नहीं है। कीमत अभी हमने बेचने का नहीं सोचा। अच्छा अच्छा इसको अच्छा। पाल रहे हैं, हाँ। कभी हमने सोचा नहीं इसको सेल करने का, हाँ जी, हाँ और जी। कभी सोचेंगे हाँ तो जी। जरूर बताएंगे सबको। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जोटे वो घोड़े की कितनी बेहतरीन बहुत जानकारी है भाई के पास। और देखो ये दूसरे वाले घोड़े की और जानकारी लवाऊंगे। भाई को बहुत जानकारी है घोड़े की। हाँ। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हाँ अच्छा भाई। भैया इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसका नाम है रफ्तार। रफ्तार जी। अब एज ये जो चाल है, अच्छा जी। इसकी चाल जैसे हमारे बुजुर्ग भी घोड़ा पालते हैं, हमारे फादर साहब भी, जिस तरह की चाल ये चलता है, कदमबाजी, रेवाल चाल, हाँ जी। उस तरह की चाल चलते हुए हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखा। अच्छा जी। ये पैरों को, नॉर्मल घोड़े ऐसे से चलते हैं, हाँ जी। ये पैरों को पूरा ऐसे घुमा के लाते अच्छा हैं। ऐसा लगता है जैसे साइकिल के टायर घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपको इसकी वीडियो भी बाद में दिखाऊंगा। अभी वहाँ से अपने हम फार्म से जब यहाँ के लिए चले थे, तो ये इतना बढ़िया चला, इतना बढ़िया चला कि लोगों ने ताली बजा दी। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसलिए चलने का बहुत मशहूर है। पंच कल्याण ये घोड़ा है। पंच कल्याण क्या होता है? चारों पैर नीचे से पखा ले, माथे पर पड़ता है। बिल्कुल इसको बिल्कुल। पंच कल्याण कहते हैं। पंच कल्याण जो घोड़ा होता है, उसकी अपने आप ही कीमत ऊपर चली जाती है। अच्छा जी। ये रेयर है काफी rare। कितने समय से भाई है आपके पास? ये लगभग 2-3 साल से हमारे पास है। 2-3 साल से। ये तो दंतों में पूरा हो रहा हाँ, पंजा रहा पूरा घोड़ा है। अच्छा 6-7 अच्छा साल का ये घोड़ा है। अच्छा भाई। लेकिन ऐसा बताते हैं कि 5-6 साल में जाकर घोड़ा पूरा जवानी में आता है। हाँ और हाँ उससे पहले तो बच्चों में रहता है, लेकिन 6-7 साल में पूरा जवान हो जाता है। हाँ। उसके बाद तो फिर जवानी में चलता है। भाई जैसे आपको इतनी जानकारी, इनकी एज का क्या है आइडिया? एज का अगर हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं, हाँ। तो इंटरनेट पर मिलता है एवरेज जो घोड़ों की उम्र है वो मिलती है 25 साल। अच्छा 25। लेकिन हमने ऐसे घोड़े भी देख रखे हैं, 23-23 साल के घोड़े, उन पर सवारी करते हैं बढ़िया वाली, वो अच्छा। डांस करते हैं। और एक घोड़ा है राजस्थान का, हर्षवर्धन, उसने 28-28 साल तक हाँ घोड़ियाँ कवर की हैं। तो बिल्कुल। वो मीटिंग करी है, उसने ब्रीडिंग हाँ। करी है 28 वर्ष तक। तो सोचो उसकी उम्र कितनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी अच्छी सेहत, जितनी अच्छी इनको खुराक पानी सेवा करेंगे, ये घोड़े हैं, इनको अगर जानवर की तरह पालेंगे तो ये ज्यादा नहीं जी पाएंगे। हाँ हम ये पे भी कुछ ना कुछ पाप लगेगा। बिल्कुल। इनको एक सेवक के रूप में अगर हम इनकी सेवा करेंगे ना, बिल्कुल तो ये हमें थोड़ा ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और ये भी बड़ी अच्छी है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है भाई। तो दूसरे वाले की और जानकारी दोगे? 2 और है अपने भाई। जी आओ। देखो भाई को बहुत जानकारी है, घोड़ों के बारे में बहुत जानकारी है। भाई क्या नाम बोल रहा था इसका नाम है जी आपका? बादशाह। मेरा अभिनव हूँ। अभिनव। भाई इनमें बहुत सारी चीज हो, मतलब घोड़े को, इसके बाल बोरी, इनमें कुछ ऐसा बहुत सिस्टम बताया। बाल भूरी को मैं बताता हूँ। बाल भूरी का पिछले जमाने में हाँ। कुछ दिक्कत नहीं है। बाल भूरी अच्छा ये अच्छा। घोड़ा है, ये देवता का रूप है। अच्छा। इनको अश्व माना जाता है, ये समुद्र मंथन से निकले थे। बिल्कुल तो घोड़ा और गाय, इनमें कुछ दोष तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। ये सब व्यापारियों की चाल है, घोड़े को सस्ता करवाने के लिए, अच्छा। उनमें कमियां निकालने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढते हैं कि देखो यहाँ से इसकी ये चीज़ है तो इसके पैसे कम लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल तो इसलिए वो दिमाग चेंज करते हैं ताकि घोड़ा सस्ता मिल सके। बिल्कुल। घोड़े में कोई कमी नहीं होती, सारे घोड़े बढ़िया होते हैं। ठीक है। तो बाल भूरी को, लेकिन ऐसा है कि अगर सबके साथ चलना पड़ता है बिल्कुल ना, तो बाल भूरी अगर क्लियर होती है तो अच्छा रहता है, बिल्कुल। और अगर बेकार भी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इनमें ऐसा बतावे, घोड़े की पूंछ में थोड़ी सी वे बतावे, अच्छा, पूंछ भी नोली क्या बोल रहे उसे? नोली। न्योली बताते हैं। हाँ नोली टाइप। ऐसा है कि जो हमारा रफ्तार घोड़ा था, हाँ। उसकी हमने न्योली निकाल दी। हाँ। लेकिन न्योली उसकी ये खुद बनती है। अच्छा। ये बनाने से अगर हम बालों को इल्झाने लग जाएं वो नहीं बन पाएगी। बिल्कुल न्योली का ये कहना है कि अगर न्योली घोड़े के पूंछ में बन जाती है तो उसमें अगर आपने सिक्का डाल दिया, हाँ। तो चाहे 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद अगर सिक्का आप निकालेंगे तो वो जू का तू निकलेगा। अच्छा अच्छा। वो बिल्कुल ऐसे मानो जैसे इंसान का पर्स, बटवा, हाँ जी ऐसा हाँ। बन जाता है। वो कुदरती बनता है, उसको बनाने से नहीं बनेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसकी अब इसका नाम बताओ भाई। इसका नाम है जी बादशाह। बादशाह। हमारे फार्म की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले हमारे फार्म पर यही घोड़ा आया था, अच्छा जी। मेरठ में। अच्छा जी। वरना हमारे बुजुर्ग तो खैर पालते आ रहे हैं, लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ हाँ। तो मेरे सामने यही घोड़ा आया था। अच्छा भाई। जी, ये हमारा सबसे पहले घोड़ा है। फिर ये हमने एक भाई को दे दिया। ये
और वो सफेद वाला उसका नाम है बादल। अच्छा जी, ये दोनों हमारे भाई हैं दबतला के, उनका नाम है गौरव भाई। अच्छा अच्छा। तो ये दोनों घोड़े उनके। ये चाल निकली हुई है इनकी? चाल सबके अंदर चाल है, वो बस वो छोटा बच्चा है ना, अच्छा तो अच्छा। उसका भी सवारी जिस नहीं पर करते, ब्रीड मतलब वो सब चालबाज घोड़े हैं। जिसकी में वो ब्रीड बनाने का वो है, हाँ हाँ उसका नहीं चाल निकलवाने हाँ, का। मतलब अभी तो बच्चा ही है। हाँ जी। आने के बाद मतलब एक उम्र जब आती है, जब जवान होगा उसके ऊपर राइड करा करेंगे। अच्छा। लेकिन ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि जब ब्रीडिंग के लिए घोड़ा रहता है तो उसको ठंडे दिमाग से रखा जाता है ना, उसको पिटाई करनी चाहिए ना कुछ। कितना समय है भाई इन पे राइड करने का? लगभग उसको भी 7-8 महीने लगेंगे। 7-8 महीने। हाँ, 7-8 महीने के बाद उसकी सवारी शुरू एज कितनी होनी चाहिए कम से कम सवारी के लिए? सवारी लगभग 2.5 साल से 3 साल के बाद। अच्छा अच्छा। भाई चाल अपने आप ही निकल लो, कोई बुलाना पड़े आप? सवारी तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो सवारी जो घोड़ा पानी से पे चले, हाँ। उसको बोलते हैं रेवाल चाल। हाँ जी। रेवाल चाल मशहूर है, उसको ऐसा बताते हैं हमारे बुजुर्ग की, रेवाल चाल के ऊपर जब जिस घोड़े में रेवाल चाल हो उसके ऊपर बैठ जाओ, हाथ में आपके पानी का गिलास है, तो जब घोड़ा रेवाल चाल चलेगा 30 की स्पीड पे, 35 की स्पीड पे, आपके हाथ से वो पानी छलक नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी स्मूथ चाल निकल जाती है। हाँ जी हाँ। तो देखो कितनी कमाल की बात है, ये रेवाल चाल का कमाल है, और इन सभी घोड़ों में वो चाल है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल भाई। अच्छा, हम यहाँ घोड़ी क्यों नहीं लेकर आए? हमारा ये मतलब होता है कि जैसे सारे नर घोड़े हैं, हाँ जी, तो हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, हम भी थोड़ा मानते हैं कि सवारी करो नर पर, वरना बैठो अपने घर पर। बिल्कुल सही है ना, तो नर पर सवारी करने का अलग ही मजा है, अलग ही जुनून में रहता है नर। घोड़ी भी है घर पे भाई? हाँ, घर भी लगभग 5 घोड़ी है हमारे पास। अच्छा अच्छा। सेल भी करो? अभी तो हम इकट्ठे ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी अभी कमी है। हम सोच रहे हैं थोड़ा सा 15-20 घोड़ी लेकर आए, फिर उनकी ब्रीडिंग कराएं, उनके जब कमाल के क्वालिटी वाले बच्चे होंगे तो वो हम समाज को दें। बिल्कुल बिल्कुल है ना, सही। क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छी नस्ल थोड़ा सा अपने आसपास भाइयों में हो। वैसा खेल नहीं खेलते कोई टूर्नामेंट में ऐसे गोल चक्कर? बस टूर्नामेंट के लिए बाजीराव को तैयार कर रहे हैं। अच्छा, बाजीराव। रेवाल चाल के लिए अगर आप देखते हैं कि सिमरथी में, हाँ जी। मुजफ्फरनगर सिमरथी एक गांव पड़ता है, वहाँ हर साल अच्छा फरवरी के आसपास में वहाँ टूर्नामेंट होता है रेवाल चाल। हाँ जी। तो 2 दांत में हम इसको वहाँ उतारने की सोच रहे हैं। ये इसका ये तेलिया को मैच बुलागा ना जी सर? हाँ, इसका तेले को मेज देखो भाई, ये घोड़ा तेलिया को मैच। लेट रहा। एक और बताओ, घोड़ा कभी लेटता नहीं ना भाई? वो ये बैठता नहीं ना? नहीं, ये ऐसी फालतू की बात है। देखो आपके सामने घोड़ा लेटा भी है। अच्छा, और बैठा। लेटा भी रहेगा, बैठा रहेगा बहुत देर तक। अच्छा अच्छा। ये सिर्फ ऐसी उल्टी सीधी कई ऐसी होती हैं कि वो कहावतें सच नहीं होती, सिर्फ मिथ बना दी जाती हैं। अच्छा जी, है अच्छा। ना, तो वो घोड़े के बारे में ऐसा ही है कि घोड़ा कभी बैठता नहीं है, लेटता नहीं है। हमने ऐसा तो देखा है, मैं घोड़े के पास बैठता रहता हूँ, बैठ के नीचे उसको प्यार करता रहता हूँ, वो सोता रहता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ कहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं। भाई चाल निकलवाने के लिए तो बुलाना पड़ता होगा, चाबुक जो बोल रहे, चाबुक हाँ, की? वो सवार होते हैं, वो स्पेशल ट्रेनर होते हैं। हाँ उनको बुलाना पड़ता है, वरना अगर हम नए घोड़े पर बैठ गए हाँ। तो हम उसके पैर भी खराब कर देंगे बिल्कुल। और उसमें गलत गलत चाल भी निकाल देंगे। क्योंकि बिल्कुल। घोड़ा और मनुष्य हाँ ये आदतों की चीज है। इनमें बिल्कुल। जैसी एक बार आदत डल गई तो वो निकालनी बड़ी मुश्किल है। एक और बताओ भाई, जी, जैसे घोड़ा चाल चले, उसे डांस भी करवाना चाह, खाली चाल चाल के मतलब कर? देखो, मर्द और घोड़े हाँ जी। ये तो जंगों की शान हुआ करते थे। हाँ जी। लेकिन समय के बदलने के बाद हाँ अब मर्द जो है वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे नाच रहे हैं, हाँ जी। और घोड़े बारातों में नाच रहे हैं। हाँ जी। तो ये सारी चीजों के हम खिलाफ है थोड़ा सा। बिल्कुल, चाल को डांस पसंद करो आप। हम चाल सवारी करनी। हाँ जी। ये शाही सवारी है। हाँ। इसको सवारी करो बढ़िया तरीके से, रथ में जोड़कर चलो, इनको नचाओ मत। बिल्कुल ये बिल्कुल। जंगों की चीज है, इनको जंगों में इस्तेमाल किया जाता था, ये नाचते हुए अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल सही बात। भाई अपना नंबर डाल दो, क्यों आपको इतनी जानकारी है, अगर कोई बुझ जाए लगे, नया लड़का कोई ले लगे तो आप उसे बता सको। मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ पापा का, जिस सीरियस इंक्वायरी हो हाँ जी। पापा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8958888838। ठीक है भाई। देखो भाई, वीडियो कैसी लगी भाई? देखो ये जानकारी कितनी है भाई को। भाई के पास बेहतरीन घोड़ी है, सब घोड़े बहुत अच्छे, घोड़ी भी है इनके पास। अच्छा लग, देखो भाई बहुत ज़्यादा जानकारी है भाई के पास। और राम राम जी सभी भाइयों को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करियो। और ऐसे ऐसे किसान संबंधी जानकारी दे जाएंगे गंगा जी पारे। देखो, राम राम जी, बोल गंगे मैया की जय। भाई थोड़ी सा वीडियो में वो रह गया था भाई से, और थोड़ी सी जानकारी। ये रफ्तार घोड़ा इसी में ही चलाया जाता है। देखो कंडीशन देख, क्या गजब बनवा रखा भाई ने। भाई क्या बोल रहे हैं अभिनव से? इसको बोलते तो तांगा है, लेकिन तांगा भी हर तरह का होता है। सब्जी बेचने वालों के पास हाँ। तांगा होता है, फल बेचने वालों के पास भी तांगा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं शाही रथ। शाही रथ। हाँ, ये शाही चीज़ है।
तो इनमें राजा महाराजा चले करते हैं, लेकिन हम राजा महाराजा नहीं है। हाँ। हम एक सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं घोड़ों की, तो लेकिन हमने इसका नाम रखा हुआ है शाही रथ। शाही रथ। रथ बोलते हैं जी। रफ्तार घोड़ा इसमें ही चलता है भाई? रथ रफ्तार भी चलता है, हमारी कुछ घोड़ियां भी चलती हैं। अच्छा। बाजीराव जो चाल का घोड़ा है वो भी इसमें चलता है। चाल वाले बेहतरीन चलते होंगे भाई इसमें? हाँ, चाल वाले ये है कि जब इसमें तो दुड़की चलता है घोड़ा, दुड़की 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 कितना भी दूर ले जाओ घोड़े को, हाँ। लेकिन जब थोड़ा सा बढ़ाते हैं घोड़े को तो वो एकदम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है चाल में, फिर वो और स्पीड से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई कितना साफ बेहतरीन बनवा रखा भाई ने, ज़्यादा लाजवाब। ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती गांव में, बहुत ढूंढे से भी नहीं मिलती है, गंगा जी के मेले पे मिले। और भाई की जीप देखो भाई, बहुत शौकीन भाई है, और इनके फार्म पे जाके इनसे मिलेंगे और वहाँ की भी वीडियो बनाओगे। बिल्कुल, और आपका भाई बहुत स्वागत है। और भाई का चैनल भी है, किस नाम से है? मैंने देखा भाई का वो मेरा चैनल है, मेरे नाम से ही है, अभिनव। हूण। हाँ मैंने उसमें आपकी वीडियो देखी फार्म की। और भाई चैनल को बोल दो मेरे वाले को भी सब्सक्राइब। हाँ, भाई का बहुत अच्छा हमारे साथ मिलाव रहा, हाँ। तो भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करें, बड़ा अच्छा लगा भाई से बात करके। राम राम जी सभी भाइयों राम को। राम।